हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को समझने से पहले हमें जानना होता है कि फूड होता क्या है। फूड इज द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? फूड। बिना फूड के हम सरवाइव कर ही नहीं सकते। और हम लोग तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हर 2 मिनट पे फूड चाहिए होता है। तो फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। The major component of our food are carbohydrate, proteins and fat। उसमें भी जो हम फूड खा रहे हैं उसका भी जो मेन और सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड स्मॉल क्वांटिटी। हमें विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन कैसी क्वांटिटी में? स्मॉल क्वांटिटी में। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हमें मेजर कंपोनेंट होते हैं, इस वजह से वो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। पूछा जाता है कि फूड से हमें क्या मिलता है? हमें बताना होता है कि फूड गिव्स अस एनर्जी। और फूड्स में जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हम खाते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है? वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं और टिश्यू के रिपेयर्स में हेल्प करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा? फूड होगा। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, हमारे फूड का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल भी हमें चाहिए होंगे, लेकिन कैसी क्वांटिटी में? स्मॉल क्वांटिटी में। फूड से हमें एनर्जी मिलेगी और जो फूड खाते हैं उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं और टिश्यू के रिपेयर्स में भी हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है हम खाना खाने के बाद पानी भी पीते हैं, तो पानी क्या करता है? द वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेज एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। मतलब जो हम पानी पी रहे हैं वो क्या कर रहा है? वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, उपापचयी क्रियाओं में, एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में वाटर को जब हम ड्रिंक करेंगे तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। अभी तक हमने देखा फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है, मेजर कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन्स और मिनरल चाहिए। फूड हमें देगा एनर्जी, ऑर्गेनिक मटेरियल हेल्प करेंगे ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ टिश्यू में। वाटर से डिहाइड्रेशन नहीं होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मतलब बड़े बड़े लिविंग मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन दियर ओरिजिनल फॉर्म। कहने का मतलब जो बड़े बड़े बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हम टेक करते हैं, फूड के थ्रू खाते हैं, वो हमारी बॉडी में वे अपने ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं होते। दे हैव टू बी ब्रोकन, उन्हें तोड़ना पड़ता है, एंड कन्वर्टेड इन सिंपल सबस्टेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में उन्हें छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस सिंपल मतलब जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके ऐसे फॉर्म में जब कन्वर्ट होंगे वो प्रोसेस कहलाएगा डाइजेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस सिंपल में साथ साथ हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, वो प्रोसेस कहलाएगा डाइजेशन। एंड इज कैरीड आउट बाय आवर
डाइजेस्टिव सिस्टम, बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। और ये जो डाइजेशन होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में होगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम्स में फूड के डाइजेशन के लिए दो मेथड होते हैं, एक मैकेनिकल, दूसरा बायोकेमिकल। पहला मैकेनिकल, दूसरा बायोकेमिकल। अब आगे आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स में एलिमेंट्री कैनाल्स आती हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स और एसोसिएटेड ग्लैंड्स आती हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या होंगी, तीन मेन ग्लैंड्स होंगी, सलाइवरी ग्लैंड्स होगी, लीवर होगा, पैनक्रियाज होगा। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। हमने अभी तक पढ़ा कि फूड क्या है, फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मेजर कंपोनेंट होता है फूड का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होगा विटामिन्स और मिनरल। फूड हमें देगा एनर्जी। ऑर्गेनिक मटेरियल्स ग्रोथ में हेल्प करेंगे, टिश्यू को रिपेयर में करने में हेल्प करेंगे। वाटर लेने से डिहाइड्रेशन नहीं होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करेगा। जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हम खाते हैं, फूड के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमारी बॉडी के सेल्स यूटिलाइज नहीं करते, इसलिए उन्हें टूटना होता है और वो सिंपल सबस्टेंस में ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। और जहाँ पे होगा वो कहलाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो मेथड्स यूज होंगे वो होंगे मैकेनिकल और बायोकेमिकल। अब बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम्स की। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में दो चीज़ें आती हैं, पहला एलिमेंट्री कैनाल आता है और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मतलब एलिमेंट्री कैनाल और उससे जुड़ी हुई ग्लैंड्स। उससे जुड़ी हुई तीन ग्लैंड्स मेन होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, लीवर मतलब यकृत, पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय। नेक्स्ट पॉइंट एलिमेंट्री कैनाल क्या है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, एलिमेंट्री कैनाल से और एसोसिएटेड ग्लैंड से। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल begins with an anterior opening the mouth। मतलब एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग जहाँ से होती है वो क्या होता है, माउथ, एंड ओपन पोस्टीरियरली थ्रू एनस। और एनस जहाँ पे ओपन होगा वो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पॉइंट होगा। एंटीरियर पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट माउथ होता है, लास्ट पॉइंट एनस होता है। द माउथ लीड्स टू द मकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ जब आगे बढ़ेगा तो कहाँ पहुँचेगा, बकल कैविटी में, जिसका अनदर नेम होगा ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ। हमारी जो बकल कैविटी है, ओरल कैविटी है, इसमें बहुत सारे टीथ होते हैं, मस्कुलर टंग होता है। और ये हमारे जो दांत हैं, जो टीथ हैं, वो इम्बेडेड होते हैं, मतलब धंसे होते हैं, घुसे हुए होते हैं एक सॉकेट में, गड्ढे में जाके। और इस तरह का जो अटैचमेंट होता है उसको कहते हैं थीकोडॉन्ट। मतलब जब दांत एक सॉकेट में गड्ढे में धंसे होंगे तो इस तरीके का जो अटैचमेंट होगा लोअर जा अपर जा से टीथ का, उसको कहेंगे थीकोडॉन्ट। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, बाय, थैंक यू सो मच।